वो पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए इंदौर से मेघालय जाते हैं, मगर मेघालय पहुंचने के 48 घंटे बाद ही अचानक वो दोनों रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं। दोनों के मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। अब उनकी तलाश के लिए उनके भाई मेघालय पहुंचते हैं और पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद वहां की पुलिस एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में मौजूद है बिजडोंग इलाका, जहां से चेरापूंजी भी करीब है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात के लिए जानी जाती है। इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस सर्च ऑपरेशन में मेघालय पुलिस, SDRF, SOT और जेंटिया हिल्स माउंटेनियरिंग क्लब से जुड़े दो लोगों की तलाश में जुटे हैं। यह दो लोग एक ऐसे नवविवाहित दूल्हा दुल्हन हैं जो हनीमून मनाने के लिए यहाँ आए थे। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ हुई थी। शादी दोनों परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ इंदौर से गुवाहाटी जाते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट से इंदौर से बेंगलोर होते हुए 20 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में कामसाय मंदिर में दर्शन के बाद 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के 48 घंटे बीते बीते अचानक दोनों पति पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। अब सवाल है कि हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचे राजा रघुवंशी और सोनम अचानक कैसे और क्यों लापता हो गए। आपको बता दें कि उन दोनों का प्लान सिर्फ असम जाने का था, तो फिर दोनों शिलोंग कैसे पहुंच गए। सोनम की सास और राजा रघुवंशी की मां ही वो आखिरी शख्स है जिन्होंने दोनों के गायब होने से पहले आखिरी बार सोनम से मोबाइल फोन पर बात की थी। यह बातचीत 23 मई की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। इस कॉल के बाद 23 मई की दोपहर 2 बजे सोनम का फोन बंद हो जाता है और फिर कभी चालू नहीं होता। उस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को यह बताया था कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं, वहाँ शायद कोई झरना भी था। बातचीत से यह भी पता चल रहा था कि जिस जगह सोनम थी वहाँ तक वो ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए पहुंची थी। यह आखिरी बातचीत सोनम की सास यानी राजा की मां के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गई थी। इधर पूरा 23 मई का दिन बीत जाता है। अब 24 मई का दिन आ जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि सोनम और राजा दोनों के मोबाइल फोन लगातार बंद थे। पहले तो घर वालों को लगा कि जिस जगह दोनों हैं शायद वहाँ नेटवर्क का इशू है, लेकिन अगले 2 दिन तक जब दोनों के फोन नहीं आए तो तब घर वालों को फिक्र सताने लगी। जब 25 मई को भी ना फोन ऑन हुआ और ना ही दोनों ने इंदौर अपने घर वालों से संपर्क किया, तब घर वालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इसी के बाद 26 मई को राजा और सोनम के दोनों के बड़े भाई इंदौर से शिलोंग पहुंचे थे। शिलोंग पहुंचने के बाद पहली बार राजा और सोनम के भाई ईस्ट सोहाना पुलिस स्टेशन में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। तब तक राजा और सोनम को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। इत्तेफाक से 23 मई को गुम होने से पहले राजा और सोनम ने शिलोंग की अपनी कुछ तस्वीरें घर वालों को शेयर की थी। उसमें से एक तस्वीर में एक एक्टिवा स्कूटी नजर आ रही थी। स्कूटी के पीछे एक मोबाइल नंबर भी था। शिलोंग पहुंचने के बाद राजा के भाई ने उस नंबर पर फोन किया तो पता चलता है कि वो नंबर उन लोगों के थे जो सेनानियों को स्कूटी रेंट पर दिया करते थे। आगे पता चलता है कि 23 मई को राजा रघुवंशी ने भी एक स्कूटी किराए पर ली थी। शिकायत दर्ज होने के बाद अब मेघालय पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस जांच के बाद यह पता चलता है कि राजा और सोनम 22 मई को शिलोंग के मवालियाकत इलाके में पहुंचे थे। वहां दोनों शिप्रा ओम स्टे पर रुके थे। 22 मई को ही उन्होंने एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली थी और फिर एक लोकल गाइड के साथ आसपास घूमने निकल गए। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों शिप्रा ओम स्टे से चेकआउट कर जाते हैं। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे सोनम की आखिरी बार अपनी सास से बात होती है। फिर 2 बजे उनका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों कहाँ गए
कुछ पता नहीं चलता। पर इसी बीच 24 मई की रात मवालकियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसेरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी लावारस हालात में पाई जाती है। यह वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। अब पुलिस ओसारा हिल्स के आसपास जांच शुरू करती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर राजा और सोनम के घर वाले हर दिन गुजरते दिन के साथ और ज्यादा परेशान होते जा रहे थे। दोनों को तलाशने के लिए उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से भी मदद की मांग की थी। तभी इंदौर पुलिस ने शिलांग पुलिस से संपर्क किया था। इसके बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन अब तेज हो चुका था। पुलिस की एक टीम उस शिप्रा होम स्टे भी पहुंची जहां राजा और सोनम रुके थे। वहां कमरे से पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 28 मई को उसी शिप्रा होम स्टे से कुछ दूरी पर जंगल में 2 बैग मिले थे। बैग में कुछ सामान था। जब उस बैग और बैगों के सामान को राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। यह उन दोनों के बैग ही थे। राजा और सोनम के मोबाइल का स्विच ऑफ होना, किराए की स्कूटी लावारिस हालात में मिलना और दोनों के बैग जंगलों से बरामद होना, जाहिर है कि मामला संज्ञेय होता जा रहा था। इसी के बाद अब सर्च ऑपरेशन का दायरा और भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि बारिश, पहाड़, जंगल और गहरी खाइयों की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी परेशानी हो रही थी। अब पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश की, मगर वक्त बीतता जा रहा था और दोनों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता। राजा और सोनम का अचानक से गायब हुए अब पूरे 10 दिन हो चुके थे। तभी 2 जून को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है। विजयडॉग पार्किंग लॉट के नीचे खाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान नीचे जाने पर एक लाश नजर आती है। अब उसी लाश को ऊपर लाने की तैयारी की जा रही थी। लाश को ऊपर लाने के बाद उसे फौरन शिलांग के एक अस्पताल में भेज दिया जाता है। जिस जगह से यह लाश मिली थी वहां से सर्च टीम को कुछ सामान भी मिला था। एक लेडी व्हाइट शर्ट, 24 टैबलेट की एक पत्ती और वीवो मोबाइल का LCD स्क्रीन। लाश की कलाई पर एक स्मार्ट वॉच भी बनी थी। लाश की खबर मिलते ही शिलांग पुलिस राजा और सोनम के भाइयों को अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं। लाश की हालत पहचानने लायक नहीं थी, लेकिन राजा का भाई लाश के दाहिने हाथ पर गुदे टैटू से लाश की पहचान कर लेता है। दरअसल वो टैटू राजा के नाम का था। जिस जगह लावारिस स्कूटी बरामद हुई थी और जहां से राजा की लाश मिली, उन दोनों जगहों में 25 किलोमीटर का फासला था। राजा की लाश मिलने के बाद अब फिक्र इस बात की थी कि सोनम कहाँ है। आसपास की तलाशी लेने के बावजूद सोनम का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता। चिंता इसी बात की थी कि सोनम आखिर कहाँ गई और सवाल है कि राजा की मौत कैसे हुई। तो शिलांग पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ओसेरा हिल्स के आसपास बहुत सारे लोकल गैंग एक्टिव है। जिस शिप्रा होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे वहां भी लोकल गैंग का आना जाना था। तो क्या राजा की मौत के पीछे लूटपाट की वजह तो नहीं है, क्योंकि राजा का पर्स, गले की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी, ब्रासलेट और पावर बैंक गायब हैं। चेन और अंगूठे की कीमत घर वालों के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए की थी। फिलहाल शिलांग पुलिस की पूरी कोशिश सोनम को ढूंढने की है। इधर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस केस की सच्चाई जानने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। हालांकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिलता। क्या सोनम अभी जिंदा है? क्या वो किसी गिरोह की कैद में है, या इस रहस्य में कहीं छुपा है कोई और बड़ा सच? क्या राजा की मौत एक हादसा है या साजिश? यह कहानी सिर्फ एक हनीमून कपल की नहीं, यह सवाल है उस सिस्टम का जहां हनीमून वादियों के पीछे छुपा है खौफ का साया। हमारी यही दुआ है कि सोनम जल्द मिले और सारे सच सामने आए, क्योंकि हर कहानी का अंत इंसाफ होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि राजा की मौत के पीछे कोई जान पहचान वाला था।